नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फाइनली निफ्टी ने दोस्तों जिस लेवल से निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा था वो लेवल ब्रेक कर दिया है और उसके नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। दिन के दौरान तो 23,910 तक आया, लेकिन ये तो ट्रेलर है। असली पिक्चर चल रही है स्मॉल कैप और मिड कैप में। स्मॉल कैप इंडेक्स दोस्तों कंटिन्यू बेसिस पे मैं आपसे कह रहा था कि एक जगह खुली हुई है 16,600 से 16,400 तक की, एडिशनल 4 पॉइंट दिखता है। आज एक ही दिन में 0.25% गिरकर स्मॉल कैप इंडेक्स अपने जो घर खुले हुए थे उनके नीचे पहुंच चुका है। 16,335 पे स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। यहां से फर्दर और गिरावट हो सकती है क्या? बिल्कुल, लेकिन केवल 1 से 2% का मूव और बचा है। उसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स में उछाल आएगा, इतना मैं आपसे कह रहा हूं। क्लियर कट लिख लीजिए। और उस उछाल के बाद फ्रेश सेलिंग बड़ी मुश्किल से आएगी, मैं ये भी बता रहा हूं। मींस कि उस लेवल मैं आपको बताना चाहूंगा 16,338 पे हम लोग अभी। और जो ब्रेकडाउन होना था, जहां तक ब्रेकडाउन तो पहले ही हुआ था, जहां हमें पहुंचना था वहां हम पहुंच गए हैं। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की वीकली कैंडल पे मैं बात करूं तो 18th में और आपके लिए 10th में 2 वीक के लोज हैं 15,800 के, यानी यहां से 500 पॉइंट होता है। अब स्पेसिफिकली तो 3% हो गया ये, और नॉर्मली देखो तो 2.5-2% के समथिंग है। और उसके बाद बाजार 15,800 ब्रेक नहीं करेगा स्मॉल कैप पे, ऐसा मेरा मानना है। 0.4% पैनिक है आज, बहुत भयंकर पैनिक है। जो लोग पोजीशंस को काट रहे हैं उनसे सिर्फ ये कहूंगा कि आपकी वजह से ही बाजार गिर रहा है। इस सिचुएशन में पोजीशंस को कट मत कीजिए। आपके लिए बजट आ रहा है, बजट में कुछ खराब आ गया तो आप ऑलरेडी टूटे हुए हो, एक पैनिक सेलिंग आएगी और वापस उछल जाओगे। और कुछ अच्छा आ गया तो आप वापस रिकवर कर जाओगे। मैं गिरावट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा हूं कि और गिरावट नहीं हो सकती है, लेकिन आप ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट दिखा चुके हो। तो ये आपके लिए पहली बात। मिड कैप इंडेक्स में हमारा व्यू था कि 50,000 तक इंडेक्स जा सकता है। आज 2% नीचे होने के बाद 52,000 आ चुका है। यहां से 2,000 पॉइंट से 2,500 पॉइंट्स का मूव और बचा है, यानी कि आप कह सकते हो 4% के समथिंग की फॉल और बच रही है। क्योंकि स्मॉल कैप आज बहुत ज्यादा गिर गया है, इसलिए उसने अपने लेवल तुरंत अचीव करे हैं। मिड कैप में अभी थोड़ा और समय लग सकता है। मार्केट ब्रेथ बेहद खराब है, मतलब इतनी खराब मार्केट ब्रेथ ना ही हो तो ज्यादा बेटर है। ये बहुत खराब सिचुएशंस में होता है। 186 स्टॉक्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 2200 शेयर्स नेगेटिव हैं। दोस्तों मैंने पहले भी एक बार बोला था आपके साथ और आज फिर बोल रहा हूं, जब जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, मार्केट ब्रेथ बहुत ही खराब होती है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट 10 to 20 शेयर्स नेगेटिव हो जाएं, उसके अगले दिन बाजार एक बाउंस बैक मार देता है। और होता है वो बाउंस बैक ही, हालांकि उसमें कोई पैसा नहीं बनता है, वापस गिर जाता है। लेकिन यहां पे ये कहना चाहूंगा, जो आज अब इस वीडियो को देखने के बाद सेलिंग कर रहे हैं डर की वजह से, वो केवल ये समझ लें कि आप डर की वजह से बेच रहे हो। और बाजार में डर, फियर और ग्रीड हमेशा रहेगा। और आप अगर डर में बेचोगे तो कहीं ना कहीं बड़े लॉसेस को लोगे, और ग्रीड में खरीदोगे तो कहीं ना कहीं ट्रैप भी होगे। ये समय उल्टा करने का होता है, लेकिन हम लोग करते कुछ और ही हैं। तो वेट करने के लिए कहूंगा, यहां से थोड़ा बहुत और पैनिक बचा हुआ है, उसे और झेल जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, सेक्टर स्पेसिफिक तो रियल एस्टेट और एफएमसीजी हरे निशान में, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये रियल एस्टेट में तेजी है। एक डीएलएफ है जो अपने नंबर्स के बाद 4% ऊपर आ रहा है। हालांकि मेरे को तो एडजस्टेड लेवल पे नंबर्स कुछ खास नहीं लगे थे, बट बाजार पॉजिटिव ले रहा है। मार्केट रियल एस्टेट और बैंकिंग का थोड़ा ऐसा ही रहता है भाई साहब, ये कुछ भी करते हैं, बट नंबर्स अच्छे हैं, बाजार को पसंद आ रहे हैं। और डीएलएफ करीब 4.5% ऊपर है। इसी की वजह से रियल एस्टेट इंडेक्स में आधे % की तेजी दिख रही है। अदरवाइज आप देखो तो रेमंड 4% नीचे है, प्रेस्टीज 1.5% नीचे है, फिनोएक्स लिमिटेड 1% नीचे है, ओबरॉय रियलिटी, महिंद्रा लाइफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड एंटरप्राइज ऑलमोस्ट सब लाल निशान में है। टॉप लूजर है मीडिया क्षेत्र, 3.25% का बड़ा क्रैकडाउन। मिड कैप सिलेक्ट 2.25%, एनर्जी क्षेत्र में 2% की गिरावट है। मेटल, आईटी, फार्मा, ऑटो, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक सब लाल है। और एफएमसीजी इंडेक्स भी लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ वहीं खड़ी है, अभी आपके लिए प्रॉब्लम का विषय बनी हुई है। आज काफी पैनिक दिख रहा है, और इस पैनिक में बिल्कुल भी ना बेचें, ये क्रिस्टल क्लियर मैं आपसे कहना चाहूंगा। पैनिक में बेचकर किसी का आज तक फायदा नहीं हुआ है। गिरावट कहां हो रही है? क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 15% क्रैश। तेजस नेटवर्क्स अपने नंबर्स के बाद
गिरा और आज अगेन 11% टूट रहा है। न्यूजन सॉफ्टवेयर 1000 रुपए तक का व्यू बनाया था हमने 1400 रुपए पे, आज 1000 आ गया, 10% नीचे। CDSL 8.5% नीचे है। नंबर्स खराब नहीं थे, लेकिन मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स खराब कर रहे हैं इस समय, क्योंकि मार्केट में लोग काम कम कर रहे हैं और छोड़ने वाले ज्यादा हैं, आने वाले कम हो रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था अगले 3 से 6 महीने सावधान रहिएगा इन स्टॉक्स पे। आप कोई भी स्टॉक उठाओ, एंजल, वैसे तो पूरा बाजार करेक्ट हुआ है, लेकिन इनमें जो पिटाई पड़ी है वो 30 से 40% की पड़ी है दोस्तों। CDSL आपके लिए 1370 रुपए हो गया है आज, 1900-2000 के हाई हैं इस स्टॉक के। बाकी भी कोई स्टॉक देखोगे इसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निफ्टी में 40 शेयर्स नेगेटिव है करीब करीब, BEL 2.5। हालांकि लार्ज कैप में उतना बड़ा पैनिक या प्रॉब्लम नहीं है, पैनिक प्रॉब्लम स्मॉल कैप, मिड कैप और इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में ही है, वहीं पे बड़ी गिरावट है। 10 शेयर्स पॉजिटिव है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आज तेजी को लीड कर रहा है FMCG से, तो डिफेंसिव स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। ICICI बैंक के रिजल्ट्स को बाजार थम्स अप देता हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, SBI, ITC, एशियन पेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में टिके रहने में कामयाब हैं। बाकी ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज्यादा इस समय दर्द देखने को मिल रहा है। तो ये अभी पहली वीडियो थी दोस्तों, अगले वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।